कुर्द आतंकी संगठनों के खिलाफ तुर्की यानी तुर्की का हमला जारी। पिछले 3 महीनों में सीरिया पर तुर्की ने दूसरी बार रॉकेट हमला किया है। ये रॉकेट तुर्की के कब्जे वाले इलाके अजाज पर गिरा है। इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि इतने ही लोग घायल बताए जा रहे हैं। गौरतलब है, तुर्की ने बीते 20 नवंबर को भी सीरिया और इराक के उत्तरी इलाकों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जबकि तुर्की ने दावा किया था कि उसने कुर्द आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इस एयर स्ट्राइक में पीकेके के 184 लड़ाके मारे गए हैं। तुर्की ने रविवार को की गई एयर स्ट्राइक को इस्तांबुल हमले का बदला बताया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 13 नवंबर को तुर्की के इस्तांबुल में एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इस मामले में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तुर्की ने इस मामले के लिए सीरिया के कुर्दिश लड़ाकों को जिम्मेदार ठहराया था। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने 19 नवंबर को बयान जारी करते हुए कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 के तहत हमें भी आत्मरक्षा का अधिकार है और हमने इसी के तहत सीरिया के उत्तरी क्षेत्र और इराक के कुछ क्षेत्रों में आतंक के अड्डों को निशाना बनाते हुए हमला किया है। एक अन्य ट्वीट में तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमला करने वालों से हिसाब बराबर किया जाए। गौरतलब है कि तुर्की और कुर्द लड़ाकों के बीच संघर्ष दशकों पुराना है। तुर्की और सीरिया की सीमा पर बसे कुर्द लड़ाके अपने लिए अलग मुल्क चाहते हैं। तुर्की में 20% आबादी कुर्दिश लोगों की है। इसके अलावा इराक, सीरिया और ईरान में भी कुर्द रहते हैं। पीकेके इन क्षेत्रों को मिलाकर अलग मुल्क यानी कुर्दिस्तान बनाना चाहती है। 1984 के बाद से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके के सशस्त्र विद्रोह के कारण 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तुर्की हमेशा से ही अलग कुर्दिस्तान का विरोध करता आया है और इस संगठन को आतंकवादी मानता है। आतंकवादी संगठन आईसिस को कमजोर करने के मकसद से अमेरिका ने कुर्द लड़ाकों को समर्थन दिया, जिससे कुर्द संगठन और मजबूत हो गए। इसी वजह से तुर्की अमेरिका से भी चिढ़ता है। बीते दिनों जब इस्तांबुल पर हमला हुआ तो अमेरिकी एम्बेसी ने इस हमले पर दुख जताया। तो तुर्की के होम मिनिस्टर सुलेमान सोयलू ने कहा कि अमेरिका कुर्दिश संगठनों की हमेशा से मदद करता आया है, इसलिए हमें उनकी संवेदनाओं की जरूरत नहीं। अब तुर्की कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ आर पार की लड़ाई में है। इसके लिए लगातार एयर स्ट्राइक और मिलिट्री एक्शन जारी है, लेकिन सीरिया तुर्की की इस कार्रवाई के खिलाफ है और उसने भी तुर्की के हमले के जवाब में कई रॉकेट दागे। इस हमले में तुर्की का एक सिपाही और विशेष सुरक्षा बल के 2 ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हुए थे। आपकी क्या है इस खबर पर राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।